दिन से इसकी लाइक थे, हमारे इंतजार बहुत दिन से कर रहे थे, लेकिन हम नहीं मिल पाते थे। इसकी अंतिम सांस थे, हमको कहाँ से बुला करके लाया गया और आए हम जैसे हमको एक टक से देखते रहा। देखते 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 इसके बाद मैं भजन शुरू किया। बहुत सारे भजन को मैंने गाया और गाते 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 उनकी जितनी बरबरी थी, अनशन जो बोलते थे, सब बंद हो गया और वह भजन के माध्यम से उसकी आत्मा एकदम शांत हो गई और शांत होते होते वह प्राण को त्याग दिए हैं। ऐसे ऐसे पुरुष जिनकी वाणियों को आप अभी याद कर रहे हैं, अगर मरते समय जिसको थोड़ी सी नाम आ जाते हैं तो जानते हैं क्या होता है, उनको मनुष्य का शरीर मिलता है। गिद्धराज को क्या हुआ था? गिद्धराज को जब बाण लगा था, पंख कट गया था, तो 3 बार नाम बोला था, राम 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 के ऐसे गिर गया और वह अंत समय में मांस खाने वाले गिद्धराज का भी उबार हो गया, जो एक बार मनुष्य का शरीर राम नाम मरते समय जिसके मुख में आ जाता है, उनको भगवान सहायता कर देते हैं। इसलिए इस नाम को संत सदगुरु से जान करके याद कीजिए और वक्त वक्त इस नाम को जपिए, तो मरने के समय भी आपको यह नाम आ जाएगा। मरने के वक्त जिसको यह नाम आ जाएगा उसको मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। अगर मरने के समय नाम नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए आयोजन जो किया गया है कि जीव को शांति कैसे मिलती है, इस जीव को शांति सत्संग भजन से मिलती है। ये पिंड बनाने देने से, ये कार्यक्रम करने से क्या होता है, शरीर की पुष्टि होती है, लेकिन इस जीव आत्मा की पुष्टि कौन सी से होती है? जीव आत्मा की पुष्टि संत सदगुरु की दीक्षा प्राप्त करके ध्यान भजन करने से यह जीव की शांति मिलती है। इसलिए मरने के बाद ऐसा कार्यक्रम किया जाता है। एक उपनिषद आया है, बंबई के किनारे एक महात्मा जी समुद्र के किनारे तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते समय एक प्रेत आकर के आगा में खड़ा हो जाता है। प्रेत महात्मा जी का जैसे ध्यान टूटता है तो देखता है बहुत बड़े विशाल एक प्रेत आगे में खड़ा है। महात्मा जी पूछते तुम कौन हो, क्यों खड़े हो? कहा महात्मा जी मैं इसी बंबई शहर का एक बहुत बड़ा सेठ हूँ। आज से कुछ पूर्व दिन मेरा मृत्यु हो गया था। हमारे पास अपार संपत्ति थी, लेकिन मैं दान पुण्य सत्संग भजन जीवन में कभी नहीं किया और मरने के बाद हमारे सुपुत्र सभी मिलकर के बहुत सारे श्राद्ध करने किया, लेकिन अभी मैं प्रेत बन करके भटक रहा हूँ, कोई चैन नहीं मिल रहा है मुझे। आप महात्मा हैं, कृपा करके हमारा उबार कर दीजिए, आपसे यह काम हो जाएगा। कहा ठीक है, मेरा घर इसी बंबई शहर में पड़ता था, आप हमारे परिजन से मिलिए और हमारा उद्धार कर दीजिए। कहा ठीक है, आज मैं चलता हूँ आपके परिवार से मिलने के लिए। वो महात्मा जी ध्यान छोड़ करके और उन परिवार से गया मिलने के लिए कि आपका पिताश्री जो मर करके गए हैं वो प्रेत बन गया है, संसार में भ्रमण कर रहा है, कहीं चैन नहीं मिल रहा है उनको। महात्मा जी आप इसका वार कर दीजिए, हमारा पिताजी प्रेत बन गया है। कहा वार कर दीजिए। कहा कैसे वार होगा? 7 दिन का सत्संग रखिए। वही 7 दिन का सत्संग वही महात्मा के द्वारा किया गया, जो सत्संग आज उस पिता छोटेलाल बाबा के मृत्यु के बाद यह सत्संग हो रहा है। वही सत्संग वहाँ महात्मा जी बम्बई में आकर के करते हैं। 7 दिन तक सत्संग का कार्यक्रम हुआ। वह प्रेत जो था वह सूक्ष्म रूप से आकर के सुनते। 8वें दिन जब सत्संग समाप्त हो जाती है, महात्मा जी विदा लेकर के फिर बम्बई के शहर में
समुद्र के किनारे जा करके वह तपस्या करने लगा। और तपस्या करते समय फिर वह प्रेत आकर के आगे में खड़ा हो जाता है। महात्मा जी का ध्यान टूटते ही कहा, क्या फिर क्यों आ गए? तुम्हारे नाम से मैं तो सत्संग कर दिया तुम्हारे द्वार पर, तो फिर क्यों आ गया? कहा, महात्मा जी आपके दर्शन के लिए मैं आया हूँ, आपके दर्शन के लिए मैं आया हूँ। संत दर्श को जाइए तज ममता मान, जम जाऊं पग आगे घरे क्यों तो संत के दर्शन से जन्म जन्मांतर का पाप जो होता है वह जल करके राख हो जाता है। वह प्रेत खड़ा होकर के कहते कि आपके दर्शन के लिए मैं आया हूँ। तुरंत स्वर्ग से वहाँ एक विमान आ जाता है और उनको उस विमान पर चढ़ा करके स्वर्ग लोक को ले जाता है। और वह प्रेत जो नहीं उनका समाप्त हो गया और दिव्य शरीर ले करके स्वर्ग से विमान पर चढ़ करके वह स्वर्ग लोक को गया। यही सत्संग आज हो रहा है। अधोगति में जो जीव चला जाता है, महाप्रेत जो प्रेतों से बन जाता है, अगर वह सत्संग करा देते हैं, सत्संग सुन लेते हैं, तो उनकी प्रेत जो समाप्त होकर के उनको दुख सही। ऐसे आयोजन निर्णय किसी किसी का होता है। कहिएगा कि सबके यहाँ हो जाएगा, ये बड़ा दुर्लभ है। सत्संग सबके यहाँ नहीं हो सकता। किसके यहाँ होगा? जब बहुत पुण्य का उदय हो जाता है तब सत्संग होता है। भगवान शंकर और मैया पार्वती जी के संवाद में आया है। भगवान शंकर से मैया पार्वती जी पूछती है कि ये सत्संग की महिमा कैसे होती है, हमको बताइए। सत्संग की महिमा, गिरजा संत समागम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि बिना हरि की कृपा से यह सत्संग नहीं होता। हरि तो परमात्मा, परमात्मा की कृपा जब होती है तभी यह सत्संग होता है। तो आज यह आयोजन 3 दिन तक चलेगी। एक उपासना और मैं सुना देता हूँ। इस सत्संग से क्या लाभ होता है, इस जीव को क्या लाभ होता है सत्संग से। एक गार्ड बाबू जानते हैं, रेलगाड़ी में रहती झंडा दिखाने वाले। तो गाड़ी जब चल रही थी तो गार्ड बाबू एक्सीडेंट हो गए, मर गए। वो प्रेत बन गया। कभी भजन भजन तो किया नहीं था, वो प्रेत बन गया। तो प्रेत बन गया तो भटकने लगा। और जिस वासा में रहते थे, जिस कोठरी में वो रहते थे, निवास करते थे, वहीं जाकर वो प्रेतवा रहने लगा गाड़ी बाबू। और जब दूसरी गाड़ी की बहाली हुई तो उसी कोठरी में गए रहने के लिए, तो उनको वो बहुत जोर से डराने लगा। अरे ये हमारा घर तुम कैसे आ गया? तो प्रेतवा कहते हैं, अंत में क्या हो, बहुत डराते डराते दूसरी गाड़ी बाबू वहां से भाग गए। तीसरी फिर बहाली किया गया, वो भी रहने लगे उसमें। उनको भी खूब डराया हुआ कि हमारा घर है, तुम कैसे आ गए इसमें? रहने नहीं देता था। जब तीसरी बार जो गार्ड आए, वह कुछ इसी तरह जो सत्संग भजन करते थे उसकी बहाली हो गई उसमें, और उनको भेज दिया गया उसी रूम में रहने के लिए। उनको भी कहा, तुम कैसे आ गए? सब तो भाग गए, तुम कैसे आ गए यहाँ? ये तो मेरा घर है, बहुत दिन से मैं यहाँ रह रहा हूँ। कहा, तुम कौन हो? कहा, मैं प्रेत हूँ। अरे प्रेत है तो तुम भी रहो, हम भी रहेंगे। उनको कोई डरे नहीं, वो सत्संगी थे, भगवान ध्यान भजन करते थे। कहा, तुम भी रहो, हम भी रहेंगे। तो वो भी रहने लगा। देखे खिचड़ी बना रहे हैं, तुमको भी देंगे खाने के लिए, तुम भी खाना बनाएंगे खाना। और क्या करते थे वे, शाम सुबह ध्यान भजन करते थे बैठ करके, और वो प्रेतवा आकर के सुनता था।
और सुनते सुनते जब 10 दिन तक लगातार सत्संग भजन किया, अपने वहां से विदा हो गया। के लिए गाँव पर की सत्संग भजन होता है, उसका वास नहीं होता है। इसलिए आयोजन जो आज हमारे किया गया है ये धन्य है। आप लोग जब तक ये सत्संग चलेगी आप लोग आएंगे और ध्यान भजन करते हुए इसको हम लोग अंत करेंगे। अंतिम में हमारे टेहरा सरने से एक राधा बाबा आ रहे हैं जो 10 तारीख के प्रातः काल में सत्संग होगा, तो उसमें आप लोग भाग लेंगे। अभी जैसा कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, मैं एक भजन गा करके आरती करूँगा। श्री सद्गुरु महाराज की